नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जीके गिरी, जेम्स फॉर्ड हॉस्पिटल मधुबनी से। आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे जेम्स फॉर्ड हॉस्पिटल परिवार की ओर से सभी देशवासियों को, सभी मधुबनी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि सभी लोग अपने जीवन में जिनका भी जो कर्तव्य है, जिस किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करना, पूरी ईमानदारी के साथ करना और अपने कर्म पथ पर दृढ़ रहना और सभी में देशभक्ति का भाव रखते हुए करना, यही देशभक्ति है। इसलिए अपने अपने कार्यों को जितने अच्छे से आप करेंगे, अपने कर्तव्य पथ पर जितने अच्छे से सुदृढ़ रहेंगे, वो सभी देश के हित में और देश के विकास में सहयोग होता है। इसीलिए आप सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन हृदय से, कर्मठता के साथ करें, यही मेरा संदेश है। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हॉस्पिटल में पता चला एक डिपार्टमेंट ऐड होने जा रहा है ईएनटी का, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेम्स फॉर्ड हॉस्पिटल में करीब 16 डिपार्टमेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें सारे डिपार्टमेंट्स को 1 बाय 1 करके हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी धीरे धीरे प्राप्त होगी। क्योंकि मधुबनी में जो समस्याएं हैं कि किसी भी एक छत के नीचे सारी व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिस कारण से लोग इधर उधर भटकना पड़ता है। कोई एक छोटी समस्या तो यहाँ, बड़ी समस्या कहीं और चले जाना पड़ता है। हमारा यह प्रयास यही था कि लोग जिस चीज़ों के लिए इधर उधर भटकते हैं या कहीं जगह जाना पड़ता है, अच्छे से हेल्थ गाइड नहीं मिल पाता है और मिसगाइड होने के कारण से बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती है जिससे वो बच सकते थे समय पर इलाज हो जाने से, लेकिन लेट हो जाने के कारण से बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है और जीवित की जान भी गंवाना पड़ जाता है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें एक छत के नीचे ही मेरा कंसेप्ट है कि सारी ऐसी व्यवस्थाएं हम रखें जहाँ पर 1 पॉइंट सोल्यूशन हो जाए और किसी भी तरह की समस्या हो परिवार में, उसके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए वो सक्षम हो। ईएनटी डिपार्टमेंट में भी हमारे जो पटना एम्स के स्पेशलिस्ट हैं, उनके नेतृत्व में हमारा टीम यहाँ चालू होगा, जल्दी ही चालू होने वाला है। क्योंकि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट उसमें आवश्यकता होती है, वो सभी इंस्ट्रूमेंट हम लोग अभी खरीद कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में 4-5 दिन बाद हम लोग इसका इनॉग्रेशन करेंगे। जो स्टार्ट होगा वो हम एक निःशुल्क कैंप से स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को एक सूचना मिले कि यहाँ पर ये कार्य भी चालू हो चुका है और उस माध्यम से फिर सभी तरह की सेवाएं, सभी तरह के ऑपरेशन ईएनटी के ओपीडी से लेके सारे ऑपरेशन जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं, वो सारे काम ये भी चलते हैं। न्यूरो के स्पेशलिस्ट जो है विनय गोयल सर, उनका क्या टाइमिंग है, कौन से डे वो बैठते हैं? देखिए, डॉक्टर विनय गोयल सर चूँकि मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव के न्यूरोलॉजी के चेयरमैन हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी वहाँ भी रहती है। हम लोगों के लिए यही बेनिफिट था कि मधुबनी वासी यहाँ से या मधुबनी वासी क्या पूरे बिहार के लोगों के लिए, जो अगर उनसे दिखाने के लिए इतने दूर जाना पड़ता है उनको और इतना समय लगता है, इतना खर्चा लगता है, जो सबके लिए संभव नहीं हो पाता और लोग जो जाते भी हैं तो उनको अधिक समय देना पड़ता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनसे रिक्वेस्ट हमने किया और वो अपना जो मामूली समय दे रहे हैं, तो उस समय में उनका एक्चुअली मंथ में 2 टाइम फिलहाल हम लोग रखे हैं। जरूरत के हिसाब से फिर वो बढ़ेगा। जी, लोगों का कहना है कि उनको अक्सर बैठना चाहिए। हाँ, लोगों का कहना है, ऐसा हम लोग के पास से आया है। लेकिन है क्या ना कि उनको चूँकि वहाँ भी देखना होता है, तो वहाँ तो चूँकि पूरे इंडिया से लोग जाते हैं, यहाँ पर हमारे बिहार की सेवा के लिए वो सर आते हैं कि यहाँ से सभी लोगों को सेवा हो जाए। तो अपना समय जो उनका बिल्कुल बच पाता है उसी में से समय निकाल के हम लोग को देते हैं। लेकिन यहाँ की जो रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे, जितनी आवश्यकताएं हैं उसकी आवश्यकता के हिसाब से होगा तो उनके समय के भी हम लोग बढ़ाएंगे। और साथ में जो उनके टीम से जो और सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो अपने भी अगर किसी दिन नहीं आ पाए तो उनके अपने टीम से न्यूरोलॉजिस्ट आ जाएंगे, तो हम इसको वीकली भी कर सकते हैं, करेंगे आगे जो जरूरत के हिसाब से। अभी फिलहाल हम लोग ऐसे मंथ में खास करके एक ही दिन अभी फिलहाल इनका हम लोग रखे हैं, जो फ्राइडे को उनका डेट रहता है। तब जैसे 7 फरवरी को उनका डेट है और फिर उनको फरवरी के लास्ट जो फ्राइडे होगा उस फ्राइडे को उनका डेट रहेगा। तो ये हम नीड के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उतने दूर से वो आते हैं, पेशेंट को जो नीड है उसी हिसाब से उनका समय लेना उचित होगा। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल हम उसी हिसाब से लेंगे। सर, ये जेम्स फॉर्ड हॉस्पिटल क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है? जेम्स फॉर्ड हॉस्पिटल में सभी विभाग जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी में सारे तरह की सर्जरी, जनरल सर्जरी हो या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, वो सारी तरह की सर्जरी की सुविधाएं हैं। गायनी और ऑब्स, स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित सारी व्यवस्थाएं के साथ यहाँ पर चालू हो चुका है। ऑर्थो डिपार्टमेंट में ऑर्थो, जॉइंट और स्पाइन सर्जरी भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो गिने चुने टॉप मोस्ट स्पाइन सर्जन है उनके नेतृत्व में यहाँ पर काम होगा, जिसके लोग बाहर जाते हैं। मेरा उद्देश्य यही कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो ऑर्थो, जॉइंट, स्पाइन हो गया। उसके बाद पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी हम चालू कर रहे हैं। साथ में नेफ्रोलॉजी, किडनी विभाग से सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच जितने भी हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, उसके बाद यूरोलॉजी है, उसके बाद स्किन है, उसके बाद ईएनटी है। तो लगभग सारे फिजियोथेरेपी में जो मॉडर्न पेन क्लिनिक होता है वो सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। लगभग सभी हो गया और 24/7 यहाँ पे किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, है ना, उसकी टैकल करने के लिए हमारी पूरी सक्षम व्यवस्था यहाँ पे पूरी टीम के साथ। किसी भी तरह क्रिटिकल मरीज हो उनको लाइफ सेव करने के लिए पूरी व्यवस्था है और ये 24 घंटा सर्विस बढ़ जाता है। इससे आप पूरा एड्रेस बता दीजिए।
ये जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल संकट मोचन कॉलोनी में है, जो संकट मोचन मंदिर के ठीक सामने है। यह गौशाला रोड के पास है, जो स्टेशन से करीब 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जो गौशाला रोड हम लोग क्रॉस करते हैं, वही गौशाला रोड के बगल में ही यह है। जो मंगरौनी की तरफ रास्ता जाती है, उसी रास्ता में माउंट कार्मेल स्कूल के बगल माउंट में। कार्मेल स्कूल है बगल में ही। तो वही संकट मोचन मंदिर है, लोग जानते हैं, है ना, एक प्रायोरी। वही पे संकट मोचन मंदिर के सामने में जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल स्थित है। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।